ओके, सो वी वर ऑन पेज नंबर 158. अब इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वी सेड, फिर हम कहते हैं, टेल अस मोर अबाउट योर टीम. आप हमें अपनी टीम के बारे में और बताइए. वन गर्ल, एक लड़की उनमें से कहती है, आर टीम इज़ वेरी स्पेशल. हमारी जो टीम है वो बहुत स्पेशल है, अलग है. आर टीम इज़ यूनाइटेड. हमारी टीम यूनाइटेड है, यूनिटी में रहती है, एकता है उसमें बहुत. इवन इफ़ वी क्वेरल, अगर हम लोग क्वेरल भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बहस हो जाती है, वी क्विकली मेकअप, हम जल्दी मेकअप कर लेते हैं, एंड फॉरगेट अबाउट इट, और उसको भूल जाते हैं. हेयर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर. यहाँ पे हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमें साथ में रहना है और खेलना है. सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज अ पार्ट ऑफ मुंबई टीम. कुछ हमारे यहाँ की जो लड़कियां उनको मुंबई टीम में खेलने का भी मौका मिला. द मैच वॉज एट शोलापुर. और मैच कहाँ पर था? ये शोलापुर में था. फिर जरीन कहती है, व्हेन वी वेंट टू शोलापुर, जब हम शोलापुर गए, वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. तो हमने देखा कि टीम में अलग अलग स्टेट्स की गर्ल्स थी. दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स. वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती थी और हमें जूनियर्स की तरह ट्रीट करती थी. दे वुड नॉट गिव अस अ चांस, इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली. उन्होंने हमें प्रॉपरली खेलने का एक चांस भी नहीं दिया. वी फेल्ट वेरी बैड. हमें बहुत बुरा लगा. देयर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम. उस टीम में बिल्कुल भी कोई कॉपरेशन नहीं था. ड्यूरिंग द मैच, मैच के दौरान, आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स. मैंने एक टीम मेंबर को एक बॉल दी, बट शी कुड नॉट कैच इट. वो कैच नहीं कर पाए. इन टर्न शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी. और वो मुझे ही डांटने लगी, जबकि गलती उनकी थी कि वो कैच नहीं कर पाई थी. ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक. और गलती के लिए मुझे ब्लेम करने लगी. इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच. और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम जो है मैच वो हार गए. बट दिस नेवर हैपन्स इन आर ओन टीम. लेकिन हमारी खुद की टीम में ऐसा कभी नहीं होता. इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन मिस्टेक, अगर किसी की गलती की वजह से हम कभी बास्केट को मिस कर देते हैं, वी डू नॉट गेट एंग्री. तो हम गुस्सा नहीं करते हैं. वी से हम कहते हैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, अगली बार हम अच्छा करेंगे. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि हम सब एक टीम का पार्ट है. फिर आफरीन बताती है अपनी टीम के बारे में. आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर, शोलापुर में खेलने के बाद, वी रियलाइज्ड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम. हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी टीम में क्या स्पेशल है. कॉपरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ. हमारे बीच में जो कॉपरेशन है, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को, वो हमारी स्ट्रेंथ है. वी अंडरस्टैंड, कॉपरेशन मतलब सहारा देना एक दूसरे को. अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल. हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और सपोर्ट करते हैं. इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सेलेंट, द टीम कैन लूज अ मैच. अगर हर एक प्लेयर एक्सेलेंट भी हो तो भी टीम मैच हार सकती है. इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम, अगर सभी लोग टीम की तरह काम नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं. टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. एक टीम के तरह खेलने के लिए एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना होता है. राइट, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं. हैव यू एवर प्लेड एज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ योर क्लास, या स्कूल या नेबरहुड. क्या आपने कभी किसी एक टीम में पार्ट लिया है? यस, तो हाँ लिखेंगे कौन कौन था और कौन सा गेम आपने खेला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीम. देखिए, जब आप खेल रहे हैं, आप दो तरीके से खेलते हैं. तो आप टीम के लिए खेलिए या फिर आप सिर्फ अपने लिए खेलिए. तो वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीम. तो मैं अभी आंसर आपको बता देती हूँ. लिखने की जब बारी आएगी तो आप जानते हैं वर्कशीट में हम लोग सारे क्वेश्चंस करते ही हैं. ये सिर्फ डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है. तो बहुत डिफरेंस है प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड प्लेइंग फॉर टीम में. क्योंकि जब आप, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर सेल्फ, अगर जब अपने लिए आप खेलते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई, हम हमेशा कोशिश करते हैं टू प्रूव आवर सेल्फ, खुद को एक्सीलेंट प्रूव करने की, एंड बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेटर प्रूव करने की. लेकिन जब आप टीम के लिए खेलते हैं, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच अदर. आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा. वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉपरेशन विद ईच मेंबर. आपको एक सेंस ऑफ कॉपरेशन रखनी पड़ेगी. आपको ये नहीं कि मैं अपने लिए खेलूं, आपको पहले टीम के लिए सोचना पड़ेगा. ओके, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी ट्राई टू टीच अदर एंड प्ले यूनाइटली एज अ सिंगल टीम. आप चाहेंगे कि टीम की प्रेज हो, आपकी प्रेज ना हो, कि टीम की तरह आपने खेला. ज़रूरी नहीं है कभी अगर आपको बास्केट करनी है तो आप ही उसको करें, आप पास भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने लिए खेल रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बास्केट में डालूं, गोल करूं, ताकि सब मेरी तारीफ करें, है ना. तो ये डिफरेंस है आपका टीम के लिए खेलने में और अपने लिए खेलने में.
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्लेइंग इन अ टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम। जब आप टीम में खेल रहे हैं तो आप अपने लिए खेलना पसंद करेंगे या टीम के लिए। तो जब आप टीम में खेलते हैं तो हमेशा यू हैव टू प्ले फॉर द टीम, आपको टीम के लिए खेलना है। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी टीम जीते। जैसा कि आपको इसमें बताया भी हुआ, अगर आप अपने लिए खेलेंगे तो टीम नहीं जीतेगी, और टीम नहीं जीतेगी, टीम का लॉस, आपका भी लॉस होगा। ओके, और उसके लिए क्या चाहिए? दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, कि आपको सभी के एक दूसरे का समझना पड़ेगा किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और किस तरीके से आपको जो है जीतना है गेम में। इज़ योर टीम लाइक द टीम अफसाना प्लेड विद शोलापुर और लाइक नागापाड़ा टीम। हाँ, आपकी टीम जो है वो नागपाड़ा जैसी है, जैसा कि उनके वहाँ पे था, सब लोग कॉपरेशन से रहते थे, टीम में खेलते थे, या फिर शोलापुर जैसी है जहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आपकी तुम्हारी वजह से बास्केट नहीं हुई, और अपने लिए खेलते हैं एटसेट्रा। तो अगर नागपाड़ा जैसी है तो बहुत अच्छा है, ये वाली टीम डेफिनेटली लूज ही करेगी, जैसा आपने देखा हुआ भी था। तो जैसी आपकी टीम है वो आप लिख देंगे, और ऐसी क्यों है वो भी आप बताएंगे। अगर हमारी टीम में अंडरस्टैंडिंग है, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, तो आपकी फिर नागपाड़ा जैसी टीम होगी NBA में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगला क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, यू हैव डन सो मच व्हाट नेक्स्ट। तुमने इतना कुछ तो कर लिया, अब आगे तुम क्या करना चाहती हो, गर्ल से पूछते हैं। तो अफसाना कहती है वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, इसलिए हमें अलग अलग जगहों पर जाने का चांस भी मिला है। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हमने अपने शहर के लिए खेला और अपने स्टेट के लिए भी खेला है। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, हम चाहते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क करें और किसी दिन अपने देश के लिए खेलें। येस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, फिर हम भी क्रिकेटर्स की तरह पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, हम सब अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हम चाहते हैं कि हमारे देश की और हमारी एरिया की ग्लोरी हो, यानी कि उनका नाम रोशन हो। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम चाहते हैं लोगों को दिखाना कि इंडियन गर्ल टीम जो है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, और हम इसको करके भी दिखाएंगे। अब डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया। आपने क्या कभी अपने किसी स्कूल एरिया से देखो, इस चैप्टर में जो NCERT के क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली डिस्कशन के लिए ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वर्कशीट में ही कराऊंगी आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई आंसर आपको लिख के भी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, तो क्वेश्चन है कि आपने क्या कोई गेम खेला है और आप कैसा फील करते हैं, क्या किसी आप दूसरी जगह पर गए हैं खेलने के लिए, एंड व्हाट वाज द प्लेस लाइक, वो जगह कैसी थी, एंड हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, आपको वहाँ पर जाना कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या आपने कभी इंडिया और किसी अदर कंट्री के बीच में कोई मैच देखा है, कोई हॉकी मैच देखा हो, कोई फुटबॉल मैच देखा हो, कोई क्रिकेट का मैच देखा हो, क्या देखा आपने, उसको आप क्लास में डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो अबाउट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, हम सब क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं, धोनी, कोहली, आप सब जानते हैं इनको। एंड वी ऑल लाइक देम, और हम सब उनको पसंद भी करते हैं। डू यू ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स, क्या आप किसी दूसरे गेम के प्लेयर्स को भी जानते हैं? क्या आप जानते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, इंडियन फुटबॉल टीम जो है उनके कैप्टन कौन है, हॉकी जो खेलते हैं इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? येस और नो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको उनको भी जानना चाहिए। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कबड्डी टीम, क्या आप इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम को जानते हैं के प्लेयर्स को? और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसलिए उठता है क्योंकि आप लोग जनरली क्रिकेट में ही इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल में भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का तो नाम शायद आप जानते भी नहीं होंगे। सुनील छेत्री को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। उसके बाद संदेश जो जिंगन है उनको आप जानते होंगे, उडानता सिंह है और बाईचुंग है, ये कुछ प्लेयर्स हैं। गुरप्रीत सिंह है इंडियन फुटबॉल टीम के, अनिरुद्ध थापा है, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पोर्ट तक अपनी नॉलेज को सीमित रखिए। कबड्डी टीम में आजकल काफ़ी इंटरेस्ट है बच्चों को। दीपक निवास हुड्डा को आप जानते होंगे, जसवीर सिंह, अनूप कुमार, राहुल चौधरी, है ना, ये कुछ कबड्डी टीम के प्लेयर्स हैं। तो खैर चलिए, आपको पता है, जितना भी आपको इसके बारे में पता है, डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है, पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो थोड़ा पता करिए। चलिए आगे आते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं, डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज, क्या तुम्हें और किसी डिफिकल्टीज मुश्किलों का सामना करना पड़ा? तो खुशनूर बताती है, टू टेल द ट्रूथ, सच बताएं तो वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, हमें ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफिकल्ट, लड़कियां होने के नाते खेलना शुरू करना भी मुश्किल था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज, हमें अपनी फैमिलीज को कन्विंस करना पड़ा, मनाना पड़ा। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, कई बार तो हमें लड़ना भी पड़ा।
इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे खेल नहीं सकती है. फॉरगेट गेम्स, गेम्स का तो भूल ही जाओ. अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, पहले तो कई लोग लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे. माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी मदर बहुत कुछ करना चाहती थी बट शी नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उनको कभी चांस मिला ही नहीं. सो माई मदर इनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, इसलिए मेरी मदर चाहती है कि मैं सभी एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँ, चाहे वो गेम्स है, स्विमिंग है या फिर ड्रामा है. ओके अब अफसाना बताती है इवन नाउ, आज भी, वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग, जैसे हम लोग खेल लेते हैं हमें एकदम से घर जाना होता है. द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर, लड़के तो इधर उधर घूमते रहते हैं. एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और रात तक वो बातें कर सकते हैं. नो वन सेज एनीथिंग, कोई उनको कुछ नहीं कहता. आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस, मैं अपनी मदर की हेल्प करती हूँ 2 या 3 घरों की क्लीनिंग में. डू माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करती हूँ. एंड देन कम हियर टू प्ले, उसके बाद यहाँ खेलने आती हूँ. आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर पर भी मदद करती हूँ. इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, अगर मेरे भाई को चाय चाहिए और उसने अपने लिए बना ली, तो मदर हमेशा कहती है ही हैज़ 3 sisters येट ही हैज़ टू वर्क, इसकी 3 बहनें हैं फिर भी इसको काम करना पड़ता है. मतलब कि बॉयज़ ने अगर एक चाय भी बना लिया अपने खुद के लिए, तो वो भी उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम इसने कर दिया 3 बहनें होने के बाद भी. तो ये मेंटालिटी है कि लड़कियों को ही काम करना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. अब एक लड़की उनमें से कहती है नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, जरीन के छोटे भाई को देखो, ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड, वो सिर्फ 5 साल का है. बट ही सेज, लेकिन वो कहता है मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, तुम दीदी को खेलने क्यों जाने देती हो. शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर खेलती हुई अच्छी नहीं लगती. 5 year ओल्ड जो चाइल्ड है उसकी भी ये मेंटालिटी है. आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही से, अगर उससे पूछो क्या तुम खेलना चाहोगे, तो वो कहता है आई एम अ बॉय, मैं तो लड़का हूँ. ऑफकोर्स आई विल प्ले, मैं तो खेलूँगा. अब अफसाना कहती है बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, लेकिन अच्छा है कि सब खेले. वी हैव नाउ रियलाइज, अब हमें रियलाइज़ हो गया है हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से हमें कितना फ़ायदा होता है. आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, मैं एक इतना अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ कि दूसरे गर्ल्स और बॉयज़ मेरी तरह खेलें, मेरी तरह बनना चाहे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, अगर लड़कियों को गेम्स ना खेलने दिया जाए, टू स्टडीज पढ़ने ना दिया जाए, डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, या फिर उनके चॉइस का काम ना करने दिया जाए. तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देयर हिडन टैलेंट, जो गर्ल्स के अंदर का हिडन टैलेंट है, इट विल बी सप्रेस्ड, वो जो है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा. एंड दे विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस इट, गर्ल्स जो हैं वो कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, एबल टू एक्सप्रेस इट. ओके, इट विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, वो फिजिकली और मेंटली भी ग्रो नहीं कर पाएगी. नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली, क्योंकि आप जानते हैं एक साउंड माइंड जो है वो एक साउंड बॉडी में ही रहता है. अगर आप बिल्कुल खेलेंगे नहीं फिजिकली, तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे. तो अगर गर्ल्स को मौका नहीं मिलता तो ये चीज़ें होंगी. इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए कि क्या होगा अगर. ओके, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम्स और ड्रामा, अगर आपको गेम्स और ड्रामा में पार्ट ना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा. तो यू डेफिनेटली विल फेल्ट वेरी बैड, वेरी बैड, आंसर सेकेंड लिखेंगे. एंड डिस्करेज्ड, ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, डिस्करेज फील करते हैं हम. ओके, डिस्करेज्ड. नेक्स्ट इज हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर, नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले, क्या आपने किसी प्लेयर्स का नाम सुना है, वुमेन प्लेयर, उनका नाम लिखिए और गेम्स बताइए. बहुत सारे हैं और मैं हमेशा आपको कराती भी रहती हूँ ये. सबसे पहले सानिया मिर्ज़ा, नाम ज़रूर सुना होगा आपने, ये खेलती हैं टेनिस. सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल ये खेलती हैं बैडमिंटन, बैडमिंटन. उसके बाद है, अगर आप पीटी उषा का नाम अगर आपने सुना, ये एथलेटिक्स में बहुत अच्छी हैं. टेक्स ओके. नेक्स्ट आपने अगर बबीता फोगाट का नाम सुना है, बबीता फोगाट, इंडियन प्लेयर्स के ही नाम मैं अभी बता रही हूँ. ये रेसलर हैं, बहुत लंबी लिस्ट है. मिताली राज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर. पीवी सिंधु सुना होगा, बैडमिंटन ही खेलती हैं सिंधु.
बैडमिंटन। ओके, तो और बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, तो कितना भी आप इसमें टाइम लगा लो। ये कुछ मैंने आपको नाम बता दिए, कुछ और भी रह गए होंगे आई एम श्योर। पूनम यादव है, दीप्ति शर्मा है, शिखा पांडे है, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, एकता बिष्ट, है ना। तो बहुत सा, मैरी कॉम, यस मैरी कॉम ऐड जरूर कर लेना। ये बॉक्सर हैं, थी मतलब अब तो रिटायरमेंट ले चुकी है मैरी कॉम, बॉक्सर। ओके, और भी बहुत है, बहुत, मैंने कहा लिस्ट बहुत लंबी है। साक्षी मलिक का नाम आप जरूर लिख लेना इसमें, ये भी रेसलर हैं, साक्षी मलिक। इन्होंने मेडल भी दिलवाया था हमें ओलंपिक्स में। ओके, ये रेसलर हैं। तो ये कुछ फेमस नाम है हमारे इंडिया के जो गर्ल्स हैं, प्लेयर्स हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से एक ज़रूर बन सकता है, क्योंकि चैप्टर आपका इसी के बारे में है, जो गर्ल्स जो खेलना चाहती है उनके बारे में, और किस क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से अचीव करके वो उनको आगे बढ़ती है। तो ये कुछ गर्ल्स के नाम, इंडियन वुमेन प्लेयर्स जो है आप जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन। गेम्स के अलावा और कहाँ देखा है आपने जहाँ पर इंडियन वुमेन को रिकॉग्निशन मिली है, कोई उन्होंने ऐसा काम किया आप जानते हैं, तो कहाँ नहीं मिली है। हर फील्ड में गर्ल्स हैं आजकल। आप पुलिस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, किरण बेदी का अगर आपने नाम सुना है। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा आपने, है ना। और प्रतिभा गांधी का नाम आपने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सॉरी, नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट रह चुकी है। स्पोर्ट्स में तो हम लोग देख ही चुके हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, हर फील्ड में गर्ल्स हैं आजकल। एस्ट्रोनॉट्स हैं, है ना, सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, कल्पना चावला सुना होगा। तो सभी फील्ड्स में है। अगर अदर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, और आपके डॉक्टर्स भी हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट्स भी हैं, है ना, पोएट्स भी हैं, लिखती भी हैं। तो सब काम करती है गर्ल्स, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर वो बॉयज से पीछे हैं। नेक्स्ट इज, आर दीज वुमेन लेस नोन दैन मेन, वाई। क्या ये जो वुमेन है ये आदमियों से आप मतलब लेस नोन है, कम जानी पहचानी है, वाई। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इनको ज़्यादा लोग जानते हैं कंपेयर टू मेन, क्योंकि बहुत फ्यू एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में वुमेन के जिन्होंने, क्या कहते हैं ना, कि अक्रॉस द वॉल जाके कुछ काम किया है, दीवारों को तोड़ के, जो बंधन होते हैं सोसाइटी के गर्ल्स के लिए, उनको तोड़ के कुछ अच्छा काम किया। तो क्योंकि बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं तो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको लेस रिकॉग्निशन मिलता है। Next is, how would you find the world to be if girls never got chance to be taken part in games, drama or dance? How would you feel if such a thing happened to boys? क्या हो अगर जो चीज़ें लड़कियों को नहीं मिलती है कि डांस में मत पार्ट लो, ड्रामा में मत पार्ट लो, अगर ये बॉयज़ के लिए होने लगे, बॉयज़ के साथ होने लगे तो कैसा होगा। तो देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बॉयज़ के साथ हो तो अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। जेंडर तो किसी के भी साथ ऐसा हो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इट विल बी वेरी बैड, बोरिंग एंड अनफेयर। ये 3 वर्ड्स आप याद रखिए। एक तो बहुत गलत हो रहा है और एक बहुत बोरिंग हो रहा है। आप डिस्करेज कर रहे हैं जो अच्छा टैलेंट है उसको, टैलेंट ही ऊपर नहीं आएगा तो जो बेकार लोग हैं उन्हीं के साथ कॉम्पीट करते रहेंगे हम लोग, कुछ इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आएगा। और एक अनफेयर तो है ही उनके लिए जिनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो किसी के भी साथ हो, बॉयज़ के साथ भी अगर होगा तो भी वो अच्छा नहीं होगा अगर उनको चांस नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज, डू यू नो एनी वुमेन और गर्ल हु वुड यू वॉन्ट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप। क्या आप किसी ऐसी लड़की का नाम जानते हैं, कोई भी अदर देन फिल्म एक्टर या मॉडल, क्योंकि ये बहुत हो गया है, लोगों से पूछा जाए कि कैसा बनना चाहोगे, वो किसी फिल्म एक्टर का ही नाम बताते हैं, विच इज़ वेरी सैड, जो कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आज के टाइम में जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है। और बच्चे हमेशा फिल्म से ही इंस्पायर होते हैं, उन्हीं को ही देख के उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो उनके अलावा आप किसी और का नाम बताइए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। चलिए, अगर आप देख रहे हैं इसको, एनी गर्ल या फिर बॉयज़ भी आपको लगता है कोई वुमेन आपको बहुत इंस्पायर करती हैं कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नेक्स्ट। आफरीन कहती है अब आगे क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है आगे आप क्या करेंगे। तो आफरीन बताती है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। अगर आप कोई सपना देखते हैं अपने लिए तो अपना बेस्ट दीजिए उनको फुलफिल करने के लिए। खुशनूर कहती है इफ़ यू हैव अ विश और ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। आपका कोई ड्रीम है, कोई विश है, कोई इच्छा है तो उसके बारे में बोलिए। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू विल रिग्रेट लेटर। अगर आप अभी ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। वी सेड, फिर न्यूज़पेपर वाला कहता है, द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू। न्यूज़पेपर में तुम सबके बारे में लिखा गया है। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक। बच्चे अब पढ़ेंगे तुम्हारे बारे में। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। आफरीन कहती है, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट, हम बहुत खुश हैं। दैट
वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर हैप्पीनेस, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर, हमें लगता है कि हमें अब और अच्छा खेलना पड़ेगा. टू मेक आर एरिया एंड आर कंट्री फेमस, अपने एरिया को और अपनी कंट्री को फेमस बनाने के लिए. सभी गर्ल्स कहते हैं यस दिस इज़ आर विश टू, हमारी भी यही विश है. अब देखिए थोड़ा सा कोच सर के बारे में पढ़ लेते हैं इनके. द कोच हु मेड दिस टीम, जिस कोच ने टीम बनाई. एक आपको कोई गाइड ज़रूर चाहिए होता है. अगर गर्ल्स सिर्फ चाहे कि हम खेलें और कोई उनको सपोर्ट ना करे तो डेफिनेटली वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी. तो कोच ने यहाँ पर उनको सपोर्ट किया जिनका नाम था नूर खान. टोल्ड अस, वो हमें बताते हैं, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, ये जो मुंबई का पार्ट है ये बहुत क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाला है. दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड, और ये अकेला एक ही प्ले ग्राउंड है इस एरिया में. दिस इज़ आर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, और इसका नाम क्या है, बच्चू खान प्ले ग्राउंड. अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज्ड टू लिव इन आर एरिया, हमारे एरिया में एक पर्सन मुस्तफ़ा खान रहते थे. एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, सब उनसे बहुत डरते थे. बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे. सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान, क्योंकि बच्चे प्यार करते हैं इसलिए बच्चू खान कहने लगे उन्हें. देयर वॉज नो ग्राउंड देन, कभी कोई ग्राउंड नहीं, कहीं वहाँ पर ग्राउंड नहीं था. इट वॉज जस्ट मडी लैंड, सिर्फ मिट्टी की जो है ज़मीन थी. बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान जो है बच्चों को ट्रेनिंग कर देते थे खेलने की. वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन, हम भी उनमें से एक थे. इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन, बच्चू खान की डिवोशन, मेहनत की वजह से ही, डेडिकेशन की वजह से, एंड ट्रेनिंग की वजह से ही दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया विड बी एबल टू कम्पीट विद द टीम ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री के टीम से भी हम लोग क्या करते हैं आजकल, कम्पीट करते हैं. लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन्ड द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, बच्चू खान के जैसे ही मैंने भी इस एरिया के बच्चों को ट्रेनिंग दी है. टुडे आर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, आज हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए हैं. सम हैव इवन वन अर्जुन अवार्ड, कहीं ने तो अर्जुन अवार्ड भी जीता है. नूर खान अब कंटिन्यू करता है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हेयर, पिछले साल हमने गर्ल्स टीम भी प्रिपेयर की थी. आर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट, हमारी गर्ल्स ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेला. दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, वो अच्छे से डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करती हैं. आर गर्ल्स एंड बॉयज़ केम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, हमारे गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग टाइप की फैमिलीज से आते हैं. सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम आर फ्रॉम रिच, कुछ बहुत गरीब है कुछ बहुत अमीर है. सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, सम स्टडी इन इंग्लिश, बट वंस दे केम हियर दे ऑल मेक अ टीम. फिर गरीब अमीर कुछ नहीं रहता, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं रहती है. जब आप एक टीम में हैं तो आप यूनाइटेड है, एक ही है आप. ओके, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए. द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैज़ जम्प ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. ऐसा लिखा गया रिपोर्ट में कि जो अफसाना है उसने वॉल को क्रॉस कर लिया है, उस तरफ चली गई है. एक जेंडर वॉल, जो दीवार बनी हुई थी जेंडर की, जो कि उसकी मदर ने बनाई थी उसके लिए. थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वाज दिस वॉल, सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए कि ये कैसी वॉल थी जिसकी बात यहाँ पर हो रही है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, और जेंडर बायस से आप क्या समझते हैं. जेंडर बायस होता है डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ पीपल टुवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये मैं आपको बताऊंगी भी इसकी डेफिनेशन वर्कशीट में. जो एक अप्रोच होती है लोगों की कि गर्ल्स और बॉयज़ को डिफरेंटली ट्रीट करना, उनको लगता है बॉयज़ सुपीरियर है गर्ल्स से, उसको हम बोलते हैं जेंडर बायसनेस. ओके, चलिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. सो दैट्स ऑल. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है. नेक्स्ट वन वर्ड है शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स भी डिफरेंट, क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए गेम डिफरेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, अगर आपको लीडर बनाया जाता है किसी टीम का तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. तो बच्चों को आप एक टीम में खेलने के लिए कहेंगे, वननेस में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए कहेंगे. कोई किस मिस्टेक करे तो उसको एनकरेज करेंगे, ऐसा नहीं है डांटेंगे, जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है करेक्शन भी करेंगे, है ना. कॉपरेशन से काम करेंगे, रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन से खेलेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. होपफुली ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, आपको समझ में आ गया होगा. ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.